फोर्थ 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड 1961 से 1974 तक चला और इस 5 ईयर प्लान में मेनली फोकस किया गया लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पर और माइनिंग पर। बट ये जो 5 ईयर प्लान थी ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में पूरी तरह से फेल रही और इस पंचवर्षीय योजना के दौरान इंडस्ट्रियल आउटपुट की ग्रोथ रेट 4.5% पर एनम रिकॉर्ड की गई। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट 5 ईयर प्लान लेते हैं जो कि हमारी फिफ्थ 5 ईयर प्लान थी। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में जो इसका टाइम पीरियड था वो 1974 से 1978 तक ये 5 ईयर प्लान चली है और इस 5 ईयर प्लान के मेन ऑब्जेक्टिव थे एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज, यानी आधारभूत उद्योगों की स्थापना की जाए, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, जिन उद्योगों से निर्यात को प्रोत्साहन मिलता था उन उद्योगों को डेवलप किया जाए, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मास कंजम्पशन गुड्स, जो सामूहिक उपभोग की वस्तुएं हैं उनका प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाए, कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन ऑफ अननेसेसरी गुड्स, जो आवश्यकता की वस्तुएं नहीं हैं उनके प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जाए, एनकरेज टू विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर उद्योग, छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना पर भी इस 5 ईयर प्लान में जोर दिया गया। एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इस 5 ईयर प्लान में ये बात जो है मेनली हमें देखने को मिली कि न्यू टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने की पर जो है सरकार ने जोर दिया कि उद्योगों में नई तकनीक का प्रयोग किया जाए। इस 5 ईयर प्लान में हमारी जो इंडस्ट्रियल आउटपुट की ग्रोथ रेट थी वो 5.9% पर एनम रिकॉर्ड की गई। अगर हम सिक्स्थ 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1980 से 1985 तक रहा और इस 5 ईयर प्लान के मेन ऑब्जेक्टिव थे टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल कैपेसिटी एंड इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, यानी जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसका मैक्सिमम यूज़ किया जाए और साथ ही साथ प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज भी किया जाए। टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रीज इन द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में जो इंडस्ट्रीज स्थापित की गई थी उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाए। टू पे स्पेशल अटेंशन टू डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज की जो एस्टेब्लिशमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान इंडस्ट्रियल आउटपुट की ग्रोथ रेट 6.4% पर एनम रिकॉर्ड की गई। अगर हम सेवन्थ 5 ईयर प्लान की चर्चा करें तो सेवन्थ 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड 1985 से 1990 तक रहा और इस 5 ईयर प्लान के मेन जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो थे कंज्यूमर गुड्स की सप्लाई को इंक्रीज किया जाए, एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी का मैक्सिमम यूज़ किया जाए, इंपोर्ट इंडस्ट्री में सेल्फ सफिशिएंसी के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए, यानी जिन वस्तुओं का हम इंपोर्ट कर रहे हैं उन वस्तुओं को इंपोर्ट करने की बजाय अपने ही देश में कुछ ऐसे उद्योग स्थापित किए जाएं जहां उन वस्तुओं को अपने ही देश में उत्पादित किया जा सके। और उसके बाद जो लेबरर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो, उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट है स्पेशल अरेंजमेंट वर मेड टू डेवलप इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर इंडस्ट्रीज, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज की स्थापना के लिए स्पेशल जो है कदम उठाए गए। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान इंडस्ट्रियल आउटपुट की ग्रोथ रेट 8.5% पर एनम रिकॉर्ड की गई। उसके बाद सेवन्थ 5 ईयर प्लान जैसे ही कंप्लीट हुई तो फिर से 3 एनुअल प्लान्स बनाई गई 1990 से 1992 तक और इन जो ये 3 एनुअल प्लान्स बनाई गई इनमें मेनली जो फोकस किया गया वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर फोकस किया गया। लिबरलाइजेशन मतलब जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको सरल बनाया जाए, लाइसेंस की जो लाइसेंस व्यवस्था थी उसको ख़त्म किया जाए,
और जो बैंक लोन है उनको लिबरल किया जाए, आसानी से लोगों को क्रेडिट अवेलेबल हो सके। कुछ इस तरह के स्टेप्स सरकार के द्वारा उठाए गए। प्राइवेटाइजेशन मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज थी अगर वो घाटे में चल रही हैं तो प्राइवेट सेक्टर को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो उन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर सके, और साथ ही साथ अगर कोई अलग से अपनी निजी कंपनी या उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उसको भी पूरी तरह से छूट दी जाए। ग्लोबलाइजेशन यानी विश्व अर्थव्यवस्था के लिए प्लेटफॉर्म खोल दिया गया कि विदेशों से अगर कोई देश हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो पूरी तरह से इन्वेस्ट कर सकता है। इस जो ये एनुअल प्लान्स थी इनके दौरान जो इंडस्ट्रियल आउटपुट की ग्रोथ रेट थी वो 4.4% पर एनम रिकॉर्ड की गई। उसके बाद अगर हम 8th 5 ईयर प्लान की चर्चा करें, 8th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड 1992 से 1997 तक रहा, और इस 5 ईयर प्लान के मेन ऑब्जेक्टिव थे लाइसेंसिंग लिबरलाइजेशन, जैसे कि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की गई, लाइसेंसिंग प्रोसेस को लिबरलाइज किया गया। उसके जो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए यदि पहले ज़्यादा नियम और कानून बनाए गए थे तो उनमें ढील दी गई, लाइसेंस प्रोसेस को सरल कर दिया गया। मोर इम्पोर्टेंस टू प्राइवेट सेक्टर देन पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई पब्लिक सेक्टर की तुलना में। मोर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू प्राइवेट सेक्टर इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, अपॉर्चुनिटी दी गई प्राइवेट सेक्टर्स को कि वो विभिन्न उद्योगों में निवेश कर सके। इसी तरह से स्पेशल एफर्ट्स वर मेड टू सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनमें उनको उन एरिया में स्पेशल एफर्ट्स की गई नए उद्योग स्थापित करने में। एम्फेसिस ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए विशेष कदम उठाए गए। इसी तरह से मॉडर्नाइजेशन एंड रेनोवेशन टू मेक इंडियन इंडस्ट्रीज मोर कॉम्पिटिटिव, यानी भारतीय उद्योगों की जो है कॉम्पिटिटिव, उनमें कंपटीशन की भावना को जागृत करने के लिए मॉडर्नाइजेशन और रेनोवेशन किया गया इंडस्ट्रीज का। इसी तरह से इस 5 ईयर प्लान में जो इंडस्ट्रियल आउटपुट की ग्रोथ रेट थी वो 6.8% पर एनम रिकॉर्ड की गई। 9th 5 ईयर प्लान पर आते हैं। 9th 5 ईयर प्लान की जो टाइम पीरियड था वो 1997 से 2002 तक रहा, और इस 5 ईयर प्लान के मेन ऑब्जेक्टिव थे टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। स्पेशल एम्फेसिस वाज लेड ऑन मॉडर्नाइजेशन, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी इस पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ज़्यादा जोर दिया गया, ज़्यादा ध्यान दिया गया, और इसी तरह से मॉडर्नाइजेशन और इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स पर ज़्यादा फोकस किया गया, और नई तकनीक का प्रयोग करने पर भी ज़्यादा जोर दिया गया। इम्पोर्टेंस टू प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंस दी गई। एफर्ट्स वर मेड फॉर सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए काम किया गया। इसी तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए स्पेशल एफर्ट्स किए गए, और इस योजना के दौरान इंडस्ट्रियल आउटपुट की ग्रोथ रेट 5% पर एनम रिकॉर्ड की गई। 10th 5 ईयर प्लान पर आते हैं। ये 2002 से लेकर 2007 तक चली, और इस पंचवर्षीय योजना के मेन ऑब्जेक्टिव थे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, इसी तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पर जोर दिया गया। इसी तरह से नेक्स्ट में हम बता सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट्स लॉस मेकिंग चल रही थी यानी घाटे में चल रही थी उनको डी इन्वेस्ट कर दिया गया। स्पेशल एम्फेसिस ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन यानी निर्यात प्रोत्साहन पर जोर दिया गया, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को स्थापित किया गया। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान इंडस्ट्रियल आउटपुट की ग्रोथ रेट 8.6% पर एनम रिकॉर्ड की गई। हम 11th 5 ईयर प्लान पर चर्चा करते हैं। 11th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड 2007 से लेकर 2012 तक चला इसका टाइम पीरियड, और इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे स्ट्रेंथनिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर,
यानी मैन्युफैक्चर सेक्टर को मजबूत बनाना, मेकिंग इंडियन इंडस्ट्रीज मोर कॉम्पिटिटिव, इंडियन इंडस्ट्रीज को कॉम्पिटिटिव बनाना, स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना और पब्लिक सेक्टर को ऑटोनोमी दी जाए, साथ ही साथ लिबरल लोन प्रोवाइड किए जाएं, बैंक की जो लोन लेने की प्रोसेस है उसको, बैंक से लोन लेने की प्रोसेस को सरल किया जाए। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान इंडस्ट्रियल आउटपुट की ग्रोथ रेट 7.2% पर एनम रिकॉर्ड की गई। 12th 5 ईयर प्लान पर बात करते हैं। 12th 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड था वो 2012 से लेकर 2017 तक रहा। ऑब्जेक्टिव की अगर हम इसकी बात करें तो इस 5 ईयर प्लान में ऑब्जेक्टिव ये रखा गया कि 10% ग्रोथ रेट हमने अचीव करनी है, और इसके साथ साथ डेवलपिंग दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर फॉर बूस्टिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये एक कॉरिडोर स्थापित किया गया है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल, और स्पेशल एम्फेसिस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पर फोकस किया गया। माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज स्थापित की गई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए गए, लिबरल क्रेडिट पर जोर दिया गया। इसी तरह से प्रमोशन ऑफ एफडीआई पर भी एम्फेसिस किया गया। इस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान ग्रोथ रेट जो है इंडस्ट्रियल आउटपुट की ग्रोथ रेट 6.3% पर एनम रिकॉर्ड की गई। तो ये तो था हमारी विभिन्न जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, उस दौरान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस तरह से हमारी इकोनॉमी में हुआ और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ग्रोथ रेट क्या थी। तो हमने 12 जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, और इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान हमने देखा कि इंडस्ट्रियल आउटपुट की ग्रोथ रेट में लगातार उतार चढ़ाव आते रहे हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।